नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यनारायण देवड़ा चैनल मंथन देवड़ा में आपका स्वागत करता हूँ। कर्म के बारे में हमारी सीरीज शुरू है जिसमें कर्म क्या है और कर्म के प्रकार कौन से होते हैं और कर्म कैसे काटे जाएं, इन सभी चीज़ों पर हम कम से कम 20-25 वीडियोज़ देखेंगे। लेकिन उसके बीच बीच में हम लोग कुछ एक्सपर्ट्स की आपके साथ मुलाकात करेंगे। एक्सपर्ट्स भी अपनी राय देंगे। आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट्स है डॉक्टर अनुपम धौड़े, जो यवतमाल से है। गोदावरी हेल्थ केयर के फाउंडेशन है। एक आयुर्वेदाचार्य है, आध्यात्मिक चिकित्सक है, रेकी ग्रैंड मास्टर है और ये रेकी भी पढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है इस चैनल में। ये हमारी कर्म की सीरीज शुरू है। अब कर्म के बारे में कई लोग अनभिज्ञ है। कर्म के बारे में, कर्म कौन से होते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म, और कौन से प्रकार है कर्म के, और कैसे होते हैं, अनजाने में होते हैं, ये सभी चीज़ों के बारे में एक लोगों की अनभिज्ञता दूर करने के लिए ये हमने सीरीज शुरू की है। इस पर आप अपने विचार हम आंटे, ऐसी हमारी प्रार्थना है। ज़रूर, बिल्कुल। और मैं कहना चाहूँगा कि बहुत ही अच्छा प्रयास आप कर रहे हैं, क्योंकि कर्म के बारे में जितनी ज़्यादा भ्रांतियाँ मैंने आज तक लोगों में देखी है, जितने मिसकंसेप्शन मैंने लोगों में देखे हैं, उतने शायद ही किसी और फील्ड में मैंने शायद देखे होंगे, या जितने मिसअंडरस्टैंडिंग कई बार लोगों के अंदर जो हो जाती है कर्मों को लेके, कि किसे हम अच्छा कर्म कहें, किसे हम बुरा कर्म कहें। कई बार ऐसे कॉन्फ्लिक्ट लाने वाले जो सिचुएशंस हमारे जीवन में आते हैं, कई बार ऐसी स्थितियाँ हमारे जीवन में बन जाती है कि जब हम एक सही निर्णय नहीं ले पाते हैं कि मैं जो करूँ, क्या वो कर्म के हिसाब से सही है, क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। तो इसके लिए तो सबसे पहले मैं आपका आपको मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको बहुत बधाई देना चाहूँगा इस बात के लिए। देखिए, मोटा-मोटा सा अगर हम कर्म के बारे में अगर बात करें, तो कर्म का मतलब एक ही होता है कि जो क्रियाकलाप हम लोग कर रहे हैं, चाहे वो हमारे शरीर के स्तर पर है, चाहे वो हमारे मानसिक स्तर के ऊपर है, या चाहे वाचिक स्तर के ऊपर, जैसे हमारे बोला गया है कि जैसे हम बात कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हम कुछ न कुछ कर्म कर ही रहे हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर स्वस्थ बैठा हुआ भी है, लेकिन वो भी कर्म कर रहा है, कुछ ना कुछ सोच रहा है, कुछ ना कुछ उसके अंदर चल रहा है। तो कर्म का मतलब है कि कोई ना कोई क्रिया करते रहना। जब मनुष्य जन्म ले रहा है, जब भी उसका जन्म हुआ है, तब से लेके तो उसके आखिरी सांस तक, जब तक वो अपनी आखिरी सांस नहीं छोड़ता, तब तक वो कुछ ना कुछ कर्म करता ही जा रहा है। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि कोई व्यक्ति बिना कर्म के बैठा हुआ है। कर्म हो ही रहे हैं, चाहे आप कॉन्शियसली कर रहे हैं, चाहे आप उसे अनकॉन्शियसली कर रहे हैं, चाहे चेतन होके कर रहे हैं, चाहे अवचेतन मन के स्तर पे आप उसे कर रहे हैं। अब मोटा-मोटा सा अगर हम देखें, बहुत ज़्यादा डीप में आज हम नहीं जाएंगे, तो हम एक थोड़ा सा ग्रॉस लेवल पे देखेंगे कि हमारी जो दुनिया है, उसे हम दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो दुनिया है जो कि है बाहरी दुनिया जिसे हम कहते हैं, और एक अंतर्गत दुनिया है, हमारे इनर वर्ल्ड है, एक आउटर वर्ल्ड है। अब जो बाहरी दुनिया है वह 3 चीज़ों से बनी हुई है। एक उसमें है वस्तु है, व्यक्ति है और परिस्थिति है। ये हमारी बाहरी दुनिया हो गई। एक हो गई हमारी अंतर्गत दुनिया, जिसे हम इनर वर्ल्ड कहते हैं। अब अंतर्गत जो दुनिया है वो बनी हुई है हमारे मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। इन 4 बातों से हमारी अंतर्गत दुनिया बनी हुई है। अब मजे की बात यह है कि जो बाहरी दुनिया है वो आपके इंटरनल वर्ल्ड जो है, आपकी जो भीतरी दुनिया है, उसे अफेक्ट कर रही है, और जो आपकी भीतरी दुनिया है वह बाहरी दुनिया को अफेक्ट कर रही है। तो एक कर्म तो इस स्तर पे हो रहा है कि बाहर जो भी वस्तु, व्यक्ति, परिस्थितियां है, वह आपके मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को प्रभावित कर रहे हैं। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है वो बाहरी दुनिया को, या बाहरी जो वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति है, उसे प्रभावित कर रहा है। तो इस स्तर पर एक कर्म की शुरुआत हमारे जीवन में होती रहती है। अब अगर हम कहें कि कर्म के जो 3 प्रकार बताए गए हैं, भौतिक कर्म, या जिसे हम कहते हैं कायिक कर्म, वाचिक कर्म मतलब वाणी के स्तर पे जो हमारे कर्म हो रहे हैं, और
एक है हमारे मानसिक स्तर के ऊपर होने वाले कर्म। तो कई बार हम जब बात करते तो हम कायिक कर्म को बहुत ज़्यादा यहाँ महत्व दे देते हैं, बहुत ज़्यादा हम उसे वैल्यू हम दे देते हैं। लेकिन आज हम शुरुआत करेंगे हमारे मानसिक स्तर से। हम शुरू करेंगे कि मानसिक कर्म कैसे आपके जीवन को अफेक्ट करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि लगभग आपके जितने भी कर्म आप कर रहे हैं उसका अगर हिसाब लगाया जाए तो अराउंड 90 से लेके 95% हम अगर कहें 90 to 95% जो आपके कर्म है ये आपके मानसिक स्तर पे हो रहे हैं। जो कार्मिक बॉन्डेजेस आपके जीवन में आ रहे हैं, कर्म के बंधन आप जिसे कहते हैं, वो आपके मानसिक स्तर पर जो कर्म हो रहे हैं जिसे हम पूरी तरह से कई बार अनदेखा कर देते हैं, वही स्तर पर हमारे जो कर्म के जो बॉन्डेजेस है, हमारे कर्म के जो बंधन है वही क्रिएट हो रहे हैं। वैसे आप क्या कहते हैं कर्म बंधन के बारे में? नहीं, अभी ये जो आपने बताया ये ठीक है। अभी आपने जो कंसेप्ट बताया कि 95% कर्म जो होते हैं वो मानसिक होते हैं। अभी हमने जो स्टडी किया, जैसे आपको एक सवाल बता रहा हूँ कि सुबह हम लोग नैमित्तिक कर्म करते हैं, बराबर। उसके बाद के हमारी क्रियाकलाप शुरू होते हैं, तब से हमारे कर्म शुरू होते हैं। लेकिन जैसे आपने कहा कि सोच में ही अपना कर्म करते, अभी हम सुबह अगर बाथरूम जाते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट बैठे बैठे हम बहुत कुछ दिन भर का सोचते हैं। करेक्ट। और उसमें किसी के बारे में भला बुरा ये सब हमारे दिमाग हाँ, में। कई बार कहते हैं कि सारी की सारी चीजें जो है जो आप सोते समय जो आप विचार करते हैं, उठने के बाद वही पहला विचार आपके मन में आता है। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जैसे आपने कहा कि हम जब बाथरूम जा रहे हैं तो एक फ्री टाइम में जो है पूरी दुनिया भरी की जो पूरी भड़ास है या जो भी हमारे मन में जो भी नेगेटिविटी है उसे हम कई बार ज़्यादा सोच लेते हैं सुबह सुबह। तो बिल्कुल सही बात आपने कही। ये तो हो गया हमारे मानसिक कर्म। लेकिन मानसिक कर्म में हमारी भावनाओं से भी बहुत कुछ रिलेटेड होता है। अगर मानसिक कर्म में हमने किसी के बारे में गलत फीलिंग्स लाए, तो उसके औरा में ब्लॉकेजेस होते हैं, यहाँ तक ठीक है। लेकिन कर्म हमारे ऊपर उलट के आते हैं। बराबर। तो हमारे ऊपर कर्म कितने आते हैं? अगर हम किसी की निंदा कर रहे वाचिक से या मानसिक से किसी को भला बुरा कर रहे, तो उसके कर्म हमारे ऊपर आते हैं, उसके कर्म कम होते हैं। ये जो बोला ये सही है क्या? बिल्कुल 100%। ये बात मैं अभी यही आपको बताने वाला था कि जैसे हमारा जो अंतर्गत जो जग है, हमारी जो अंदरूनी दुनिया है, वह बनी है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार से। अब मन का जो कार्य है वो क्या है कि कंटिन्यूसली किसी ना किसी चीज के बारे में सोचना, चिंतन करना, मनन करना, ये हमारे मन का काम है। फिर आता है हमारा बुद्धि। अब बुद्धि का कार्य क्या है कि कोई भी चीज जो हो रही है मन के स्तर पे, मन जिस चीज को सोच रहा है, मन तो कुछ भी सोच सकता है। पल भर में यहाँ बैठा हुआ है, पल भर में वह चांद के ऊपर चला गया, पल भर में अमेरिका में चला गया, पल भर में उसने सूरज के बारे में सोच लिया। उसने ऐसी भी चीजें सोच ली जो एग्जिस्ट नहीं करती। कई बार हो सकता है आपका मन ये भी सोचे कि यार डायनासोर आ जाएगा, जो कि अब आज है ही नहीं। मन कई कल्पनाएं ऐसी कर लेता है। तो क्या सारी कल्पनाएं हमारे कर्म में कन्वर्ट हो रही है? नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ बुद्धि का कार्य आता है कि बुद्धि का काम क्या है कि तर्क और वितर्क करना। कि मन जो सोच रहा है, मन तो चाहे जो भी सोच ले, लेकिन बुद्धि तो बोलेगी कि नहीं, ये तो नहीं हो सकता या ये हो सकता है। तो उसके बारे में जो एक सही निर्णय लेने का जो काम है वह आपकी बुद्धि कर रही है, इंटेलेक्ट हम जिसे कहते हैं। तीसरा हमारा है चित्त। चित्त के लेवल पे बड़ी गड़बड़ी हो रही है आजकल। जैसे चित्त का काम क्या है? चित्त का मतलब होता है मेमोरी, जिसे हम कहते हैं कि हमारे मन में जो सारी चीजें आई है, बुद्धि ने उसे सही और गलत के तौर पे उसको एनालाइज कर लिया, उसको समराइज कर लिया, फिर जाके वो आपके मेमोरी में जाके स्टोर हो गई। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक कंप्यूटर है जिसमें एक इनपुट डिवाइस भी है, एक प्रोसेसिंग डिवाइस भी है, और एक तरह से उसमें एक मेमोरी भी लगी हुई है। हार्ड ड्राइव लगा हुआ है, पेन ड्राइव लगा हुआ है। तो इनपुट आया, उसको सीपीयू ने कुछ प्रोसेसिंग किया, मदरबोर्ड में उसका कुछ प्रोसेसिंग हो गया, और फिर वो जाके सेव हुआ एक मेमोरी के अंदर। तो चित्त का यहाँ जो है बहुत बड़ा रोल हमारे जीवन में रहता है। नहीं, अब सवाल ये है, चित्त में अगर हम चित्त में जो भी रिकॉर्ड होता है, किसी ने गलत इंफॉर्मेशन दी वो भी हमारे चित्त में जाता है, किसी ने सही दी वो भी चित्त में जाता है। और जहाँ जब हमको जरूरत पड़ती है सारी इंफॉर्मेशन चित्त बुद्धि को देता है, और बुद्धि उसके ऊपर
अपना डिसीजन देती है, तब मन अपना निर्णय लेता है। क्या ये प्रोसेस सही है? बिल्कुल, ये प्रोसेस बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ देखिए कि ऐसा नहीं होता कि हर व्यक्ति के लिए हर परिस्थिति उसी तरह के चित्त की मेमोरीज को जनरेट करे। देखिए, जैसे मैं कहूँगा कि आपके बाहर कोई एक परिस्थिति घट रही है। मान लीजिए किसी ने आपको कुछ बोल दिया या किसी के घर में कोई दुर्घटना हो गई, या आपके आजू बाजू में कुछ कह दीजिए कि जैसे आपका एक बड़ा अच्छा बिजनेस है, चल रहा है, और आपके बाजू में आपका एक कॉम्पिटिटर आ गया। अब ये कई सारे लोगों के साथ होता है। अब आपने इस इंफॉर्मेशन को ग्रास्प कैसे किया, आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन गई कैसे? तो इनपुट डिवाइसेस जो है आपके पंचेंद्रिया है, आपकी आंखें हैं, आपका कान, आपका जो भी टक्टाइल सेंसेशन, जो भी आपके सेंसेशंस है, सेंसरी ऑर्गन जिसे हम कहते हैं, उसकी मदद से आपके अंदर वो इंफॉर्मेशन चली गई। मन ने उसके ऊपर प्रोसेसिंग किया, बुद्धि ने उसके ऊपर निर्णय दे दिया। मतलब मन और बुद्धि उसका जो है एक तरह से प्रोसेसिंग यूनिट है। अब बाहरी जो परिस्थिति है उसका प्रोसेसिंग होने के बाद मेमोरी में जाने के लिए जो बन रहा है, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि बाहर की परिस्थिति, आप मान लीजिए 5 उंगलियों की तरह आपकी बाहरी परिस्थिति है, आपने उसको इंटरप्रेट किया। अब एक व्यक्ति इसे इंटरप्रेट करते समय 5 उंगलियां है ऐसे इंटरप्रेट कर सकता है, कोई व्यक्ति इसे इंटरप्रेट करते समय कर सकता है कि एक पूरा का पूरा हाथ है, हाथ का तलुआ है, इस तरह से उसे इंटरप्रेट कर सकता है। हर किसी का इंटरप्रिटेशन अलग है। तो हमारा जो कंट्रोल है वो हमारे बुद्धि के ऊपर हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। अब बाहर से कोई चीज आपके अंदर गई, मन और बुद्धि ने उसको प्रोसेस किया और वह चित्त में जाके सेव हो गई। आप जो रिएक्ट कर रहे हैं, आप फिर से बाहरी दुनिया में कुछ आउटपुट भी दे रहे हैं। आपका जो आउटपुट है ये आपके चित्त में जो मेमोरी बैठी हुई है, चित्त के अंदर जो सेव होके बैठा हुआ है, उसके ऊपर डिपेंड करती है, न कि बाहरी सिचुएशन के ऊपर। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा था, एक कॉम्पिटिटर आके बैठा है। यहां हर व्यक्ति का इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का मन उसे अलग अलग संकेत दे सकता है, हर व्यक्ति की बुद्धि उसे अलग अलग तरीके से संकेत दे सकती है, अलग तरीके से प्रोसेसिंग कर सकती है। एक की बुद्धि ने प्रोसेस कर लिया कि अरे कॉम्पिटिटर आ गया, अपना धंधा तो बंद हो जाएगा, अपना तो बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक किसी की बुद्धि ने यह सोचा कि अरे कॉम्पिटिटर आ गया, चलो मुझे कुछ और सीखने को मिलेगा, मुझे नया कुछ करने के लिए एक कॉम्पिटिटर तो आ गया तो मैं कुछ और कर पाऊंगा, कंपटीशन मिल गया, मतलब मेरी जो माइंड है वो अच्छा चलने लगेगा। तो अब वो आदमी जो रिएक्ट कर रहा है, इसकी जो मेमोरी उसके अंदर चली गई, वो जो उसके चित्त में बैठी हुई है, उसको लेके वो व्यक्ति रिएक्ट कर रहा है। तो कर्म जो हो रहा है एग्जैक्टली आपके मन के स्तर पर ही ज्यादा हो रहा है, न कि बाहरी जो दुनिया है, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति की, वहां कोई कर्म हो ही नहीं रहा। हमें कहेंगे कि अंतर्गत जो आपका जो चित्त है उसके स्तर पर ये सारा कर्म हो रहा है। जो आपका प्रोसेसिंग है, मन बुद्धि का जो प्रोसेसिंग है, वही आपका पूरा का पूरा कर्म हो रहा है। इस तरह से ये कर्म जो है वो बनते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, कुछ शुभ और अशुभ कर्म के बारे में ऐसी एक तो जानकारी आप दीजिए हमको। कई बार ऐसी सिचुएशन या ऐसी स्थितियां बन जाती है कि जब हम शुभ और अशुभ कर्म के बारे में सोचते हैं कि क्या मैंने ये करना सही है, क्या मैंने ये करना गलत है। अब एक ग्रॉस एक इसके ऊपर ऐसा कोई एक थंब रूल नहीं है कि ये करना सही है या ये करना गलत है। कोई शास्त्र में भी ऐसा एक सही तरीके से उसको बोला नहीं गया है। मैं ये कहूँगा कि आपका जो इंटेंशन है, आपका जो उद्देश्य है कोई चीज़ करने का, उदाहरण के तौर पे एक बाप अपने बेटे को अगर पीट रहा है तो उसका उद्देश्य अगर है कि मेरे बेटे ने पढ़ाई करनी चाहिए, उसका जीवन अच्छा होना चाहिए। एक टीचर उसके स्टूडेंट को मारता है, इसलिए मार रहा है, इसलिए उसको पनिश कर रहा है ताकि उसका जीवन अच्छा हो। एक माँ अपने बेटे को कड़वी दवाई पिला रही है ताकि वो बीमारी से ठीक हो जाए। वही दूसरी सिचुएशन है, एक चोर भी किसी को मार रहा है ताकि उसका सामान छीन के भाग सके। तो इन दोनों के पीछे कर्म भले ही एक जैसे है, किसी को मारना यही कर्म है, लेकिन उद्देश्य दोनों के अलग अलग है। तो जिसका उद्देश्य सही है, अगर आपका उद्देश्य सही है, कोई भी चीज अगर आप कर रहे हैं उसके पीछे आपका उद्देश्य, आपका जो इंटेंशन है अगर वो सही है, तो मैं कहूंगा कि कर्म शुभ है। तो एक ये बात हो गई। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूंगा कि जैसे हम देखते हैं कि
हमारी जो चेतना है, उस चेतना का जो हमारा स्तर है, हमारे जो भी कर्म है, चाहे वो शारीरिक स्तर पे हो रहे हैं, वस्तु व्यक्ति परिस्थिति के स्तर पर हो रहे हैं, या चाहे आपके अंतर्गत स्तर पे हो रहे, मन बुद्धि चित्त अहंकार के स्तर पे हो रहे हैं, ये जो भी कर्म आपके हो रहे हैं, क्या वो आपकी चेतना को ऊपर उठा रहे हैं या वो आपकी चेतना को नीचे ले जा रहे हैं। जैसे हम देखते हैं कि हर व्यक्ति या हर वस्तु का या हर चीज का, हर प्राणी मात्र का जो चेतना का स्तर है वो अलग अलग है। जैसे एक पत्थर है, धातुएं है, निर्जीव वस्तु है, हम उसे निर्जीव कहते हैं, लेकिन आज साइंस भी इसे प्रूव कर चुकी है कि उसके अंदर भी चेतना है, लेकिन उसका जो स्तर है वो जड़त्व की ओर ज्यादा जा रहा है, इसलिए हम उस वस्तु को जड़ वस्तु कहते हैं। फिर धीरे धीरे हम देखेंगे कि वहां से जो है वो एक मोनोसेल्युलर, जिसे हम कहते हैं यूनिसेल्युलर जो ऑर्गेनिजम्स है, जैसे अमीबा है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, इस तरह के इस तरह के जो ऑर्गेनिजम्स है, इस तरह के जो प्राणी मात्रा है वह डेवलप हुए हैं। इनके अंदर चेतना का स्तर थोड़ा सा है, इसके अंदर छोटे छोटे आपको जो है मोमेंट्स देखने को मिलती है। एक पत्थर में कोई मोमेंट नहीं है, लेकिन एक अमीबा के अंदर थोड़ी सी मोमेंट हो रही है। फिर वहां से आप आगे तो आगे फिर चेतना का स्तर बढ़ रहा है। तो हमारे इसमें जो बोला गया है कि 84 लाख योनियां जो है वो इसी तरह से एक जीव जो है ऐसे पत्थर की योनि से होता हुआ एक एक चेतना के स्तर पे ऊपर उठता हुआ मनुष्य जन्म की ओर वो आ रहा है। फिर आप आगे का जो स्तर देखेंगे वो है सरीसृपों का स्तर है, फिर पेड़ पौधों का स्तर है कि पेड़ पौधे थोड़ा सा मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते। फिर जीव जंतु है जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं, फिर उसमें भी बड़े बड़े होते जा रहे हैं। फिर प्राणी मात्र इसमें हम देखते हैं। अब प्राणी मात्रों में अगर हम देखें तो ये पूरी तरह से हमारे उनके पूर्व कर्म के अधीन है, कोई नया कर्म वो क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उनका जो उद्देश्य है जीवन का वो एक ही है कि आहार निद्रा भय मैथुनश्च जिसे हम कहते हैं, तो वही एक उद्देश्य को लेके वो आगे जीवन में बढ़ रहे हैं, उन्हें कुछ और नहीं सूझेगा। आपने कभी देखा है कि कोई जो कुत्ता है वो मेडिटेशन कर रहा है? आपने कभी देखा कि दो बिल्लियां ऐसे बैठी हुई है, किसी थ्योरी ऑफ कर्मा के ऊपर डिस्कशन कर रही है? तो एज ए ह्यूमन बीइंग, एक मनुष्य होने के नाते हमें एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज मिला है। अच्छा, मनुष्य होने में भी हमें और अच्छा एडवांटेजेस मिल रहे हैं कि हम भारतवर्ष में पैदा हुए हैं। भारतवर्ष में पैदा होकर हम ऐसे घरों में पैदा हुए जहाँ एक अध्यात्म का वातावरण हमें है, हमारी जो संगति है वैसी हमें मिली है। तो कहीं ना कहीं अभी आप देखिए कि कुछ इंसान होके भी वो प्राणी से कम नहीं है। अब जैसे कोरिया में आप चले गए, वहां के लोगों का जीवन जानवरों से भी बदतर है। कुछ आप रास्ते पे कोई एक भिखारी देख रहे हैं, रास्ते पे सो रहा है, कुछ भी खा रहा है, गंदा पानी पी रहा है। वही एक किसी के घर में एक कुत्ता भी है तो उसको सोने के लिए एसी लगा हुआ है, उसे भी सोने के लिए फोम की गद्दी मिल रही है। तो ये सारी चीजें जो है ये चेतना के स्तर के ऊपर डिपेंड करती है कि उसका चेतना का स्तर कैसा है, वो कैसे कर्म कर रहा है। एक कुत्ता है, उसको मंदिर में रहने को जगह मिल गई, दिन भर भगवान की बातें सुन रहा है। एक हाथी है जिसके पीठ के ऊपर भगवान की मूर्ति को लाना ले जाना यही काम उसको मिला है, तो ये उसके चेतना के स्तर के कारण हो रहा है। तो एज ए ह्यूमन बीइंग हम ये सोचे कि मेरा अभी का जो चेतना का स्तर है वो कैसा है, और मेरे जो भी कर्म हो रहे हैं क्या वो सारे कर्म मेरी उस चेतना के स्तर को और ऊंचा उठा रहे हैं। मतलब मैं जहां तक पहुंचा हूं, क्या मेरे सारे कर्म जो भी मैं कर रहा हूं क्या मुझे ये ऊपर उठा रहे हैं, क्या मुझे आगे की ओर ले जा रहे हैं, या मुझे पीछे खींच रहे, जड़त्व की ओर ले जा रहे हैं। जो भी कर्म आपको लगता है कि आपको जड़त्व की ओर ले जा रहे हैं, ये आपके अशुभ कर्म मैं कहूंगा। और वो सारे कर्म जो आपको आपके चेतना के स्तर से ऊपर उठा रहे हैं, वो सारे कर्मों को हम कहेंगे कि ये शुभ कर्म है। फिर हम ये नहीं सोचे कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये सोचूं कि मेरा उद्देश्य क्या है, और उस उद्देश्य के पूर्ति के स्वरूप उस उद्देश्य को जब मैं कंप्लीट करूंगा, जब मेरा उद्देश्य पूरा हो जाएगा, तो क्या मैं मेरे जीवन में जड़त्व की ओर जाऊंगा या मैं चेतना की स्तर के और आगे बढ़ूंगा, देवत्व की ओर जाना है या जड़त्व की ओर जाना है। यही आपके शुभ और अशुभ कर्म है जिसका हम निर्णय करें, और उसी तरह से जो हमारे कर्म है उन्हें हम करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आप हमारे चैनल पर आए इसके लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको पसंद आया
इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसके बाद हम जल्दी आ रहे हैं आपके सामने और भी कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर।